जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु पापा की महिमा अपरंपार है। बिन बोलिया बाबा सब कुछ जानता। संगत जी मैंने गुरु पापा को सब कुछ समर्पण करके सरेंडर करके और उन्हीं के ऊपर एक मैंने डिसीजन छोड़ा था। संगत जी मैंने कहा था गुरु पापा अगर आपको सही लगे तो ठीक है, अगर आपको ना सही लगे तो आपकी जैसी मर्जी होगी, मैं उसमें एक्सेप्टेड रहूँगी। तो मैं आज गुरु पापा की रज़ा में राज़ी होके गुरु पापा का महामंत्र जाप करते हुए आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कहते हैं संगत जी सारे दिन एक से नहीं रहते। बस मुझे एक छोटी सी प्यारी सी बहुत अच्छी सी क्यूट सी होप थी कि आज मैं घर से बाहर अकेले निकलूँगी और थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड करूँगी। और मतलब घर से बाहर निकलना था बेसिकली मुझे। मैं संगत जी बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहती हूँ घर पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल पे पता नहीं क्या वशीकरण हो रखा है। वो जब भी घर पे आते हैं इतना शाउट करते हैं, इतना ज़्यादा शाउट करते हैं ना, घर की ज़रूरतें पूरी करते हैं। संगत जी आज सबसे पहले मैं मॉर्निंग की बात बताऊंगी। आज का शुक्राना सत्संग 16 अप्रैल का मैं आप सभी को शेयर कर रही हूँ कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, आज उस सोसाइटी में सुबह से ही जैसे मेरी आँख खुली पानी की सप्लाई आना बंद हो गई। और संगत जी चांस की बात है कि मैं वॉशरूम में एक बकेट बाल्टी भर के रखती हूँ, मेरी आदत है। तो बस उतना ही पानी था। बाकी मैंने नल खोला जैसे ही थोड़ा सा वॉश करने के लिए, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना, आपको संगत जी पता है सुबह के टाइम बहुत सारे काम रहते हैं। पर जैसे ही मैंने बाल्टी खोली तो उसमें 1.5 या पौन बाल्टी ही भर पाई। फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु पापा का लख लख शुक्राना कि गुरु पापा ने मुझे एक एक बूंद पानी के लिए आज नहीं तरसाया। नहीं तो काफ़ी ऐसे ऐसे भी दिन देखे हैं संगत जी मैंने कि मैं आपको क्या ही बताऊं। कहते हैं कि कभी किस्मत पलटती है तो बहुत, मतलब रंग से राजा और राजा से रंग बना देती है। तो रंग वाले दिन मैंने बहुत देखे हैं संगत जी। एक एक बूंद पानी को तरसती थी। जब शादी होकर मैं अपने ससुराल में आई संगत जी, वहाँ पे मैं उस टाइम की बात है जब मैं एक्सपेक्टेड थी और पानी की टंकी खाली हो गई थी, खराब हो गई थी। और मैंने ये देखा है जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो मेरे हस्बैंड अंकल सबसे पहले भाग जाते हैं, मतलब दुम दबा के भाग जाते हैं जब उन्हें ज़रूरत मुझे लगता है कि नहीं हमें साथ देना चाहिए अपने परिवार का। ऐसे में शुरू से मैंने नोटिस किया है। कोई बात नहीं संगत जी, पर बहू है, हमें घर का काम करना है। तो हमारे घर के बगल में एक हैंडपंप था, कहाँ से पानी भर भर के लेके आ रही थी संगत जी। सारा काम किया। मेरी जेठानी आंटी की बेटी का बर्थडे था, उसका पूरा डेकोरेशन करा प्रेगनेंसी में।
किसी ने मुझे मना नहीं करा कि नहीं बेटा ऊपर चढ़ के ये सब मत करो, तुम्हारे लग सकती है। किसी ने भी नहीं मना किया संगत जी, सब मज़े ले रहे थे, सब देख रहे थे तमाशा। ठीक है, फिर संगत जी फिर है ना एक बाल्टी पानी भर के लेके आई। फिर मैंने अपनी उनसे चाची सास से बोला प्लीज़ चाची जी देवर भैया जी ऊपर मेरा रूम ऊपर हुआ करता कि ऊपर ये बाल्टी ऊपर उठा के रख देंगे, मेरे से नहीं उठेगा। तब उन्होंने एक बाल्टी पानी ऊपर रखा। संगत जी उस बात का शुक्राना मैं आज दिन तक करना चाहूँगी कि मतलब मैं गर्मी बहुत थी संगत जी, उनके यहाँ ना लाइट आती थी, ना पानी था, ना कुछ था। बड़ी मुश्किलों में से दिन काटे। ऐसा लगता है कि पता नहीं बहुत ही पुराने जन्म के कुछ कष्ट होंगे वो कटे। तो संगत जी सॉरी, शुक्राना सत्संग करते में जो भी मेरे से गलती हो जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत ज़्यादा एक-एक चीज़ का स्कैसिटी देखी है, तो मैं गुरु बाबा का आज लख-लख बार, करोड़ों बार शुक्राना करूँगी। हालाँकि पानी की शॉर्टेज कई बारी मैंने नोटिस भी की है और बहुत दिक्कत हो जाती है संगत जी। और मैं ये चाहूँगी कि कभी किसी को भी ये परेशानी नहीं झेलनी पड़े और गुरु पापा सबको फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और ज़रूरत की बेसिक नीड्स ज़रूर सबको प्रोवाइड करिएगा। और आज आपका लख-लख बार शुक्राना कि आपने फिर सही टाइम पे, चाहे थोड़ा-सा टाइम वेस्ट करना, टाइम बहुत वेट करना पड़ा, पर जैसे-तैसे फिर गुरु पापा ने मुझे थॉट डाल दिया कि पीने का पानी तो हम बाहर से मँगा सकते हैं। मैंने संगत जी मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि 2-3 बिसलेरी की बॉटल खरीद लाइए, जिससे कि कम से कम पीने का पानी का इंतज़ाम हो जाएगा। संगत जी इतने चिड़चिड़े सिंह हैं वो, इतने ज़्यादा पता नहीं क्या है उनसे। अगर मैं ईस्ट बोलूँगी ना तो वो वेस्ट है, वो ऐसे वाला हस्बैंड है। पता नहीं क्या भगवान जी मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आता है ऐसा आदमी मेरी किस्मत में क्यों लिखा है। मैं उनको जितना प्यार करूँ उतनी उनकी केयर करूँ, रोज़ उनको एक बेबी की तरह खाना बनाना, सब खिलाती हूँ बैठा के, उनकी संगत जी सारी कपड़े धोना, उनका सारा काम करना। बदले में वो उस इंसान के मन में, दिल में इतनी सॉफ्टनेस नहीं है कि जो औरत उसका 20 साल से ख्याल रख रही है। अगर वो पानी, और सबके लिए ही मैं मंगा रही थी ना संगत जी, और मैंने उनसे अगर पीने का पानी मंगाने की कह दी ऑर्डर पे, तो जैसे उन्हें पता चला ऑर्डर प्लेस हो गया, संगत जी वो टहलते हुए चले गए, गायब ही हो गए। मतलब जब भी पेमेंट करने का हिसाब करने की बारी आती है या ज़रूरत पड़ती है मुझे उनकी, वो इंसान हमेशा गायब हो जाता है। फिर भी गुरु पापा ने मेरे को थॉट दिया अपने आप अपना पानी का और अपना सब चीज़ का खर्चा उठा। तब फिर मैंने अपने आप जिस तरह से कहीं से भी इधर-उधर से नोट्स कलेक्ट करे संगत जी, और मैं पेमेंट करूँ। उसके लिए गुरु पापा अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। फिर शाम को संगत जी आज मैं अपने आप अपनी डॉटर आंटी को लेके थोड़ा-सा बाहर ऐसे ही घूमने के लिए आ गई। वो भी बहुत संगत जी घर में बैठे-बैठे हम लोग भी बोर हो जाते हैं, और मौसम तो इतना ख़राब है ही है, आपको पता है कितनी गर्मी हो रही है। तो उसका बहुत मन था संगत जी कहीं एक मतलब टॉय ज़ोन वाला एरिया वहाँ खेलने जाने का। संगत जी आजकल की जो महंगाई तो आप सब लोग सब समझते ही हैं, टिकट्स जो हैं इतनी हज़ार-हज़ार की पड़ जाती हैं। पर गुरु पापा का फिर से लख-लख बार शुक्राना। गुरु पापा ने कहा, और नीम करौली बाबा जी ने भी कहा मेरे से मैसेज में कि तू खर्चे की चिंता मत किया कर, जो भी है सब इंतज़ाम हो जाएगा, घुमा फिरा कर। और मेरे गुरु पापा का भी यही आदेश था। शुक्राना गुरु पापा, फिर से लख-लख बार शुक्राना। गुरु पापा लौटने में हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने कुछ ऑर्डर करा संगत जी। तो अब वही 300 रुपये का आ गया, उसमें 3-4 पीसेज ही कुछ आए, उससे नहीं पेट भर पाया संगत जी मेरा और मेरी डॉटर आंटी का। तो फिर अब हम लोग चलने लग गए। अब मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने गुरु पापा ने खुद ही मेरे मन में थॉट डाला कि लौटते में ना संगत जी मेरा मन था कि हम लोग खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके आएंगे। अब टाइम जो है वो बहुत 9:17 हो रहा था, और 9:30 तक डॉट वो मंदिर बंद हो जाता है। तो फिर मैंने कहा इतनी दूर जाना बेकार है, अगर मंदिर बंद हो गया तो मेरे में भी इतनी शक्ति नहीं बची है। तो संगत जी
हम लोग दोबारा जब लौट रहे थे ना घर की तरफ, तो अचानक से एक चौराहे पे मेरे को गुरुद्वारा दिखाई पड़ा, और इतना प्यारा और सुकून भरा वो था। मतलब जैसे ही उस चौराहे पे आओ ना संगत जी, ऐसा लगता है कि अट्रैक्शन सा बहुत ज़ोर से कि मेरे को मेरे प्यारे साथ गुरु बुला रहे हैं। तो संगत जी बस मैंने अपनी डॉटर आंटी से बोला कि चलो हम लोग चलते हैं वहाँ पे। संगत जी दर्शन तो नहीं मिल पाए, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की गद्दी थी वो उठ चुकी थी हमारी। फिर भी हमने मत्था टेका और प्रसाद हमें मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर लंगर भी हमने चखा, क्योंकि हमने सोचा कि चलो प्रसाद तो मिल ही जाएगा। और आज संगत जी एक और प्यारी सी स्पेशल ब्लेसिंग मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही मैं लंगर प्रसाद वाले एरिया में जा रही थी ना, तो एकदम से मेरे मन में आया एक पर्ची कटवा लेते हैं। तो मैंने सोचा जितने भी पैसे होंगे मैं दे दूंगी। तो संगत जी ऑल ऑफ अ सडन 101 रुपये मेरी पर्स में से निकले। तो मैंने उनसे, जो भैया जी बैठे थे गद्दी पे, मैंने उनसे बोला प्लीज़ आप गुरु जी के नाम की ये पर्ची काट दीजिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई, लख लख शुक्राना गुरु पापा। ऐसा लगा मुझे गुरु जी ने आदेश दिया। और शुक्राना बाबा, हम सही सलामत घर लौट के आ गए। बाबा आप उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी फिर से घर आके वही टेंशन, वही किच-किच। मेरे हस्बैंड अंकल से कोई चीज़ की बात करो, कुछ भी कहो, वो घर में ऐसे पड़े रहते हैं जिससे उनको कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से। आज मैंने बहुत अपसेट होके बोला कि मैं चली जाऊँगी छोड़ के सब कुछ यहाँ से, मैं आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उन्होंने सीधे कहा हाँ जा, बिल्कुल जा, अभी तुरंत जा। क्या करूँ गुरु पापा, आपने ये जीवन दिया है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आता। जिसका कोई सहारा नहीं होता है, मैंने सुना है मेरे बाबा मेरे सहारा होंगे, और वो बाबा सबका सहारा होता है। बाबा सहारा दीजिए, और सहारा बन के आप ही हमारे साथ रहिए, और जिल्लत भरी जिंदगी से थोड़ा बेटर करिए लाइफ। गुरु बाबा मेरा कुछ भी काम खुलवा दो, बहुत बेइज्जती करनी पड़ती है अपने काम में, मैं बिजी रहा करूँगी। ये इस चीज़ का इनको बहुत मलाल रहता है कि खर्चे पानी के लिए इनके आगे हाथ फैलाती हूँ तो बहुत बुरी तरह लताड़ते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा। पता नहीं हस्बैंड ये क्यों नहीं समझते हैं कि एक हाउसवाइफ अगर अपने हस्बैंड से नहीं मांगेगी तो फिर किससे मांगेगी। मुझे मालूम है, मुझे बहुत शर्म आती है, पर संगत जी आप ही बताइए एक गृहस्थी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। गुरु पापा मेरी आपसे हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है और विनती है, मुझे निरोगी काया दे दो, और मुझे कहीं ना कहीं इंतजाम करा दो, कोई भी जादू चला के मुझे कैसे भी कुछ भी काम खुलवा दो। 4 पैसे आएंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है, अपने बच्चों के खर्चे उठा सकूंगी। बाकी जैसे मेरे गुरु पापा की मर्जी, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। गुरु पापा पर मेहर करिएगा, प्लीज मेहर करिएगा। गुरु पापा का संगत जी कड़क आदेश था कि सब कुछ काम छोड़ के शुक्राना सत्संग शेयर कर, सिर्फ उसी से ही तेरे कष्ट कटेंगे। शुक्राना गुरु पापा, इतना मेरे लिए सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पापा 4 दिन से सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, पता नहीं क्यों, बहुत ज्यादा सर दर्द, जा नहीं रहा है कैसे भी। फिर वही यहाँ प्रॉब्लम वहीं आके टिक जाती है। मैं अपने हस्बैंड अंकल से कहती हूँ मुझे डॉक्टर अंकल के जाना है, प्लीज मुझे ले चलो। सुबह के घर के कामों में व्यस्त होने के कारण संगत जी 12-1 बजे तक फिनिश नहीं हो पाता है। फिर लंच, फिर ब्रेकफास्ट, इन सब चीज़ों में ही इतना बिजी हो जाते हैं। बेटी का स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। संगत जी कब अपने लिए टाइम निकाले गुरु पापा, चीज़ें बेटर कर दो। ऐसा लग रहा है घूम घूम के उसी लूप में बार बार घूमे जा रहे हैं, चीज़ें बदल ही नहीं पा रही इतना एफर्ट्स करने के बावजूद भी। मैं मानती हूँ कष्ट कट रहे होंगे कोई पुराने जन्म के या कुछ भी, पर बाबा प्लीज हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज ना कराइए। शरीर नहीं चलेगा कोई नहीं पूछता संगत जी,
और मुझे फिर से पूरी उम्मीद है, मैं पॉजिटिव ही रहूँगी। मेरे गुरु पापा ज़रूर से ज़रूर मेरी तबीयत ठीक कराएँगे। मुझे डिप्रेशन, एंग्जायटी जो बार-बार घेर रही है ना, वो मुझे कभी नहीं घेर सकती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अगला शुक्राना सत्संग गुरु पापा के आदेश अनुसार फिर से आप सभी के समक्ष लेके आऊंगी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के हुक्म से मुझे 11 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने की आज्ञा हुई है। तो संगत जी, ये मेरा 8वां शुक्राना है गुरु जी के हुक्म से, और गुरु जी के सामने ही बैठ के मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए संगत जी माफ़ करना, कोई गलती हो जाए गुरु जी महाराज क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। संगत जी, काफ़ी दिन से मुझे गुरुजी महाराज जी के सत्संग आ रही थी कि तेरे भाई की हेल्थ काफ़ी ख़राब होने वाली है। तो संगत जी, वो सच में मेरे भाई की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और उसको वॉमिट वगैरह लगे हुए थे और काफ़ी दिन से वो परेशान चल रहा था हेल्थ को लेके। कभी कुछ हुआ रहता था उसको। तो गुरुजी महाराज जी की आगे मैंने अरदास की कि गुरुजी, मेरे एक ही एक भाई है, आप उसको हेल्थ ब्लेस कीजिए कि मेरा भाई ठीक हो जाए और उसकी जो भी परेशानी है गुरुजी महाराज आप उसको दूर कीजिए। तो गुरुजी महाराज जी का मुझे सत्संग आया कि पुत्र, मैंने तेरे भाई को हेल्थ ब्लेस कर दी है, जो भी उसकी दुख था वो दूर हो चुका है। अब वो जिस काम में भी हाथ डालेगा उसका काम सक्सेस होएगा और उसकी अब जीत पक्की है। तो गुरुजी महाराज, मैं आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना मेरे भाई को हेल्थ ब्लेस करने के लिए। उसको एक वो बहुत नेक और साफ दिल इंसान है। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है और गुरुजी आप जाने जान हो, आप सब जानते हो। आपने मेरे भाई को हेल्थ ब्लेस की, उसके लिए शुक्राना। आपने उसके काम को भी ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे भी ब्लेसिंग दी, आपने मेरे पूरे परिवार को ब्लेसिंग दी है गुरुजी, सबको हेल्थ ब्लेस की है। आपका मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी बहुत कम है गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है। शुक्राना मुझे बहुत छोटा शब्द लगता है। आपकी महिमा इतनी ज़्यादा अपरंपार है कि कोई भी आपका गुणगान नहीं गा सकता गुरुजी, कोई भी नहीं गा सकता। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी मेरे महाराज। गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई सत्संग करने में गलती हो जाए मुझे क्षमा करना, आप भी मुझे गुरुजी क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने तो पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी दे बार मेरे को मैसेज आते हैं कि तेरे उत्ते ब्लैक मैजिक किता है, वशीकरण किता होया है, मेरे पति अंकल उपर भी, मेरे उपर भी।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪੇਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ, ਤੇਰੀ ਨਣਦਾਂ, ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕੀ ਵਿਗਾੜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਲਗਾ ਲਓ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਨਣਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਏ ਗਏ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਐਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਹੂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕੇ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਬਹੂ, 2 ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜਦ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਕਢਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 'ਚ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰੋਗ ਦੋਸ਼ ਘਟੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਨਣਦਾਂ ਦੀ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ, ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨੀਚੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਬਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਣਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੂ ਬੇਟੇ ਮਾੜੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਬੇਗਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਐਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹੱਕ ਜਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੂਆਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਥੋਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰਵਾਏ, ਇੰਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰਵਾਏ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮਰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਵੀਰ ਸ਼ਨੀ ਸੱਥ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਿੜਦੇ ਬਚ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਬਸ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾऊं ਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪਲ ਪਲ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰੱਖੀ ਮਾਰਨ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਲਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। ਕੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ, ਕੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪਾਪ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੂਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ 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 ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना, प्लीज़ प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पापा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पापा लख लख शुक्राना, आपको बहुत प्यारा शुक्राना प्रत्येक वेले। और सभी संगत जी को गुड मॉर्निंग, मेरे गुरु पापा को गुड मॉर्निंग। संगत जी, गुरु पापा आपका इतना लख लख शुक्राना हमें ये नया जीवन देने के लिए और हमें ये प्यारी सी सुबह दिखाने के लिए। संगत जी, मेरी घर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि मेरी बच्ची जो है 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा पा रही है। और मुझे पता है एक जो अड़ोस पड़ोस में हमारी आंटी हैं वो इतनी ईविल आइज़ गड़ा के बैठी रहती हैं हमारे दरवाजे पे। तो उनकी ऐसी नज़र लगी, मैंने गुरु पापा से अरदास करी तो आज जाके बड़ी मुश्किलों में मेरी बेटी स्कूल गई है, पर उसने खाना पीना सब छोड़ रखा है। गुरु पापा मेहर करिए और आपका लख 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 बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरु पापा, अपनी बेटी को पढ़ाना हर इंसान का वो उद्देश्य होता है और वो लाइफ का मोटो होता है कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाए। पता नहीं क्या हो गया, मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाई की इतनी नज़र लग गई है, उनका ना पढ़ाई में मन लगता है और आई साइट भी उनकी वीक हो चली है। बाबा मेहर करिए और दाद बख्शिए, उन दोनों का दिन बहुत अच्छा जाए और मेरे बच्चे सही सलामत रहें, मेरे सारे बच्चे सही सलामत रहें। मेरे प्यारे प्यारे नूनू मुन्नू पेट्स भी जो गुरु पापा ने दिए हैं अपने पशुपतिनाथ स्वरूप से, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। और मेरे पुत्र की रक्षा करिएगा गुरु पापा, वो मेरे पास नहीं रहता, मेरे से दूर है। आपने बहुत ही मतलब थोड़ा स्कैरी सत्संग सुनवा के और कष्ट करवाया है, पता नहीं क्या। गुरु पापा रक्षा करिएगा प्लीज़, बहुत 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 मेहर होगी आपकी। आपने हमेशा रक्षा प्रदान करी है, आगे भी बाबा आपसे यही उम्मीद है कि रक्षा करिएगा। बाकी आपने कहा शुक्राना करके रहा कर, नीवे होके रहा कर। बाबा मेरे अंदर कोई वो घमंड नहीं है, बस ये है कि टाइम नहीं मिल पा रहा, बस होके उठो तो स्कूल के लिए थोड़ा बिजी हो जाते हैं। शुक्राना सत्संग हम आपका हमेशा करेंगे बाबा, बस हमें इतनी शक्ति दीजिए और थोड़ी एक आध हेल्पर्स दे दीजिए गुरु बाबा, जिससे हम अपने जो आपने ये जीवन दिया है और हाउस दिया है तो शुक्राना उसके लिए, पर उसको रन करने के लिए बाबा थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, अकेले मुझसे नहीं होता। मेरे हस्बैंड अंकल को भी मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम हो रखी है, वो कहते नहीं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, उनके सर्वर में बहुत दर्द रहता है, जब देखो वो सर लेके बैठे रहते हैं पकड़ के। गुरु पापा उनको ठीक करिए, वो
मतलब सही रहते हैं, फिट एंड फाइन रहते हैं, मस्त रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, और चिड़चिड़े और रोंदू रहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। गुरु पापा वो कुछ कहते नहीं है, कुछ भी बताते नहीं है, पर वो अंदर ही अंदर चिढ़ते रहते हैं और मुझे नहीं मालूम क्या रीज़न है उनका। बाबा सब बागडोर आपके हाथ में संभाल सौंप रही हूँ, जैसा आप चाहें वैसा करें, वो सबको ठीक करते हैं। और गुरु पापा एक छोटी सी अरदास और है, हम सब लोगों को धन दान का भंडारे सबके भरिएगा, जितने भी संगत जी वगैरह सब सुन रहे हैं, हम सबकी झोलियाँ भरिएगा। गुरु पापा मेरे घर में सब बहुत कमज़ोर हो गए हैं, मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बच्चे, और मैं पता नहीं क्या हो गया है मेरे सारे किड्स। कोई भी हमारे घर में मतलब अच्छे से स्ट्रॉन्ग हेल्दी बच्चा कोई भी नहीं है। मतलब आप गुरु पापा समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप थोड़ा सबको ठीक कर दो, दिखने में थोड़ा बहुत ठीक ठाक से लगे, एकदम सूखे पापड़ जैसी सबके हेल्थ हो गई है, और खाना पीना भी बड़ा बेढंगा हो गया हमारे घर में, बड़ी मुश्किलों में रो पीट के जैसे तैसे बन पाता है। 2 बजे तक घी बना के दे पाती हूँ, पता नहीं क्या रूटीन हो गया है। ब्रेकफास्ट कभी किसी ने किया, किसी ने नहीं किया। और गुरु पापा ने हमेशा मेरे धन दान के भंडारे भरे हैं। बाबा आपसे रिक्वेस्ट है कि बस जो जो ज़रूरत की नीड्स का सामान है प्लीज़ अरेंज करवा दीजिएगा। मैं अपने हस्बैंड अंकल से कहती हूँ किसी चीज़ की तो वो उल्टा मुझसे बहुत बुरा बुरा बोलने लग जाते हैं, माँ बाप तक पहुँच जाते हैं। संगत जी गुरु पापा उन्होंने हमेशा मतलब मेरे पापा को लिख के बोला है कि वो करवा देते हैं क्या अरेंज। तो आज मैं अपने पापा से ही कह रही हूँ, पापा आप अरेंज करवा दो सारा अरेंजमेंट प्लीज़। मैं हिम्मत जुटा के सारा सामान ले तो आती थी, पर आपसे कुछ नहीं छुपाए बाबा। मेरे पास मैं अर्निंग मेंबर नहीं हूँ ना घर की, मेरे पास इतना अमाउंट बचता ही नहीं है कि मैं घर का राशन वगैरह खुद से ला सकूँ। बाबा आप कहीं से भी इंतज़ाम करो और अरेंजमेंट करवा दो बाबा, एक एक चीज़ के लिए बाबा नहीं तरसाओ, बहुत दुख होता है। और आगे मैं और कुछ नहीं कहूँगी, मेरे बाबा सब जानते हैं, सब समझते हैं। सॉरी संगत जी, मैं बिल्कुल भी वीक बच्चा नहीं अपने गुरु पापा का, और मैं यही चाहूँगी कि सब लोग स्ट्रॉन्ग बने रहें और मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनी रहूँ, और गुरु पापा की मेहर हम सब पे ऐसी बरसती रहे। बाबा आपका फिर से अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि आपने हमें अपने अंग संग अपनी ब्लेसिंग्स दी, अपने परिवार में जोड़ा, उस चीज़ का बहुत शुक्राना गुरु पापा, तहे दिल से शुक्राना। बस पापा ऐसा चक्कर चला दीजिए सब कुछ ठीक हो जाए, काफ़ी चीज़ें खराब हो रखी हैं, आपको सब पता है क्या मुझे चाहिए, मतलब आप जानते हो बाबा क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या नहीं है। एक अपने बेटी अपने पिता से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी। मेरे गुरु पिता ज़रूर आप मेरी बात सुनेंगे, सच्चे दिल से फरियाद है गुरु पापा, हाथ जोड़ के निवेदन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। गुरु पापा के आदेश अनुसार फिर से मैं नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊँगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।